सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 43,733, ठीक हुए मरीज 47,240, मौतें हुई 930। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले हुए 3,06,63,665, ठीक हुए मरीज 2,97,99,534, कुल मौतें 4,04,211। जब जब हम आंकड़ों में महामारी के अंत को खोजने लगते हैं, तब तब आंकड़े एक बार फिर आसमान का रुख कर लेते हैं। 7 जुलाई को दर्ज 930 कोरोना मौतों ने एक बार फिर इस बात को रेखांकित कर दिया है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अब भी इस महामारी से जूझ ही रहे हैं। चिंता का नया कारण बना है पूर्वोत्तर। हमने आपको 6 जुलाई को भी बताया था कि असम को अपने 7 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। महामारी का समाधान टीकों में खोजा जा रहा है, लेकिन टीकों की उपलब्धता अब भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 21 जून को तकरीबन 91 लाख खुराकें लगाकर रिकॉर्ड तो बनाया गया, लेकिन इसके बाद के हफ्ते में टीकाकरण अपेक्षाकृत मंद रफ्तार से चला और इस हफ्ते ये और धीमा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए मोहलत जुटाने के इरादे से सरकार ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतर 12 हफ्ते कर दिया। इससे लोगों तक टीके की कम से कम एक खुराक पहुंचना कुछ आसान किया, लेकिन अगर टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई नहीं जाती है तो एक दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। अब से तकरीबन 6 हफ्ते बाद दूसरी खुराक की मांग ऊपर जाने लगेगी और तब तक अगर टीकाकरण आज वाली रफ्तार पर ही चलता रहा तो नए लोगों तक टीका पहुंचने की दर घट सकती है। ये बात सही है कि भारत में अब 4 टीके आ गए हैं। आने वाले वक्त में और टीकों को अनुमति भी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल भारत लगभग पूरी तरह कोविशील्ड के भरोसे है। कुल टीकाकरण में बाकी टीकों की भूमिका अब भी छोटी ही है। दूसरी सुर्खी आई तो 6 जुलाई की देर शाम को थी, लेकिन उसका ताल्लुक आज से है। कैबिनेट विस्तार से 24 घंटे पहले मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाने का ऐलान कर दिया। इस मंत्रालय का नाम होगा मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेशन, माने सहकारिता मंत्रालय। 6 जुलाई को IPIB की प्रेस रिलीज बताती है कि इस मंत्रालय का काम होगा सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना। यह सहकारी आंदोलन के लिए अलग से प्रशासकीय, नीतिगत और कानूनी ढांचा प्रदान करेगी। इसी सुर्खी का ताल्लुक है ममता बनर्जी पर लगे 5 लाख के जुर्माने से। आप जानते ही हैं, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधायक और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के चुनाव को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हरा दिया था। जून के महीने में ममता बनर्जी के वकीलों ने मांग की थी कि मामले की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंदा खुद को अलग कर ले। ममता के वकीलों का दावा था कि जस्टिस चंदा के भाजपा से करीबी वैचारिक, आर्थिक और पेशेवर संबंध हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई थी, जिसमें वो सूबे में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ नजर आ रहे थे। ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस चंदा की नियुक्ति को स्थायी किए जाने पर भी आपत्ति की थी। आज जस्टिस चंदा ने यह कहते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इस विवाद को जानबूझकर जिंदा रखने की कोशिश होती रहेगी। कानूनी मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस चंदा ने कहा कि उन्हें इस याचिका में न कोई जाती दिलचस्पी है और न ही कोई परहेज। मुख्य न्यायाधीश उन्हें जो भी मामला सौंपते हैं उसकी सुनवाई करना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये कहते हुए जस्टिस चंदा ने ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। ये पैसा 2 हफ्ते के भीतर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को सौंपना होगा। इसका इस्तेमाल कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए किया जा सकेगा।